हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग जो पॉडकास्ट बनाते हैं वो आपकी ही आवाज़ होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं और इनके व्लॉग्स पे भी जाके कमेंट करते हैं और उन सब कमेंट्स का मतलब या डायरेक्शन एक ही होती है। लेकिन क्या है, व्यूज़ अलग-अलग होते हैं, तो नज़रिया देखने का बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत मैं ऐसे ही एक कमेंट से लेकर शुरू करूँगा और ये कमेंट जो है ना, ये मैंने इसलिए लिया है कि ये एक आदमी का कमेंट नहीं है, ये बहुत लोगों की अपने थॉट्स हैं कि किस तरीके से वो लोग कन्वर्ट हुए और किस तरीके से इनको देखते हैं। आई मीन आई भी इसको देखते हैं। धीरे-धीरे कैसे करके उनका नज़रिया चेंज हुआ और कैसे करके उन्होंने पिक किया ये लोग फॉलो करने बल्कि देखने लायक भी नहीं है, और किस तरह से इन्होंने लोगों को भरमाया हुआ है या ये कहिए बहकाया हुआ है। भोले-भाले लोग जो किस तरह से आ जाते हैं, ये इस बात का भी प्रूफ होगा। अब इसमें सभी तरह के लोग हैं जो कि अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं और कुछ मिडिल क्लास लोग हैं और कुछ लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। लेकिन सभी इनकी जो चिकनी-चुपड़ी बातें होती हैं, एक फैमिली का अट्रैक्शन दिखाते हैं, किस तरह से रिश्तों का गुणगान करते हैं, उसके बाद में निकलता क्या है, वो आखिरकार उनकी आँखें खुल ही जाती हैं। तो ये कमेंट जो है ना, मेरी लाइव के ऊपर आया था और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं विनीता पांडे जी, उनके काफ़ी कमेंट मेरे चैनल पे और शबनम जी के चैनल पर भी आते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने पहली बार अपना पूरा का पूरा नज़रिया शेयर किया है कि किस तरह से वो इनके व्लॉग्स के साथ में अटैच हुए, उसके बाद में उनको देखने को क्या मिला और उसके बाद में किस तरीके से उनकी आँखें खुलीं और उन्होंने इनको देखना तो क्या, इनकी चीज़ों को हाइलाइट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं इनका कमेंट पढ़ लेता हूँ। इनका कमेंट पूरा का पूरा इंग्लिश में है, काफ़ी लंबा कमेंट है, तो इसलिए मैं ट्रांसलेट में ही बात करूँगा। ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी लाइव थी। मैं हमेशा जो है शबनम जी का और आपके पॉडकास्ट और साथ-साथ लाइव सेशन डाउनलोड कर लेती हूँ और उसके बाद में अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से बाद में सुनती हूँ। अब इसके बाद में वो लास्ट लाइव को फोकस करती हैं और बताते हैं कि एक हमारी सब्सक्राइबर जो कि उस लाइव में आके जुड़ी थी, वो अक्सर जो है कमेंट करती रहती हैं, लेकिन लाइव में 1-2 बार ही आके जुड़ी हैं। तो उन्होंने जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ पर शेयर की थी, वो उनको बहुत पसंद आई। देखिए, मैं पूरा का पूरा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ी भूमिका उनकी समझ में आ जाएगी आपको कि वो किस तरह के पर्सन हैं और क्या थॉट्स हैं उनके। तो इसलिए प्लीज़ पेशेंस के साथ में इसको सुनिएगा। तो वो आगे अपने कमेंट में लिखती हैं कि मेरे को ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारे वेल क्वालिफाइड लोग आकर के लाइव सेशन में जुड़ते हैं और अपने थॉट्स शेयर करते हैं। अब ये आगे लिखती हैं कि मेरे को सुनने से पहले, यानी कि आज की चर्चा को सुनने से पहले वो शबनम जी को सुना करती थी और उसके सुनने के बाद में उनको ये लगा कि वो क्यों करके सबा और शोएब के व्लॉग्स देखती हैं और सुनती हैं। ये आगे बताती हैं कि ये एक एडिटर की तरह काम करती हैं, जो एक इंग्लिश मैगज़ीन, ट्रेड मैगज़ीन निकालते हैं, उनके एडिटर का काम करती हैं। ये आगे लिखती हैं कि मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई, माइंड मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरा माइंड लॉस्ट हो गया है। मैं क्यों करके इनके इस तरह के व्लॉग्स देख रही हूँ जो कि ये इनकी डेली लाइफ को दिखाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ ऐड करूँगा, ये एडिटर हैं वो भी एक इंग्लिश ट्रेड मैगज़ीन की, जो कोई गॉसिप मैगज़ीन नहीं होती। उसके बाद में इनके जो थॉट्स हैं, यानी इनका जो माइंड स्टेट है, वो किसी भी कचरा कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी जो स्टार्टिंग के व्लॉग्स थे, इनको देखकर ये भी चक्कर में आ गए और इन्होंने इनके व्लॉग्स देखे। लेकिन जैसे इन्होंने शबनम जी और बाकी पॉडकास्टर को सुना तो इनकी आंखें खुली, इनको लगा कि मैं क्यों करके ये गार्बेज कंज्यूम कर रही हूँ। और कुछ ऐसी रीज़न की वजह से मैंने ये वाला कमेंट लिया है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी इनके व्लॉग देखते रहते हैं और उनको ये अच्छा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे वो पॉडकास्टर वगैरह का सुनते हैं, देखिए प्लीज़, मैं कहीं पे भी अपने या शबनम जी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पॉडकास्टर्स। तो पॉडकास्टर्स को सुनते हैं तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं वो जो है बिल्कुल गार्बेज कंज़्यूम कर रहे हैं और उनको इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको अपोज़ करना चाहिए, सो दैट जो लोग इस तरह से कंज़्यूम किए जा रहे हैं और इनको फॉलो किए जा रहे हैं, उनकी भी आँखें खुल सकें। और ये हर उस इंसान की जो ईमानदार, पढ़ा लिखा और अच्छी सोच वाला है, ये उसके लिए, सबके लिए सवाल रहता है कि वो क्यों करके इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और इनको बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर ये कहिए कि भोले-भाले लोग, मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा इनके साथ अटैच रहते हैं, इनकी ये सब चीज़ों को देख के, जब तक कि उनकी आँखें नहीं खुल जाती हैं। अब ये आगे लिखती हैं कि कैसे करके इनके व्लॉग ये इंटरेस्टेड लगते थे इनको। शुरुआत में इनको सबा और इनके फैमिली के व्लॉग बड़े सिंप्लिसिटी वाले लगते थे और ये सिंप्लिसिटी ही इनके लिए एक हुक हुआ करता था। और जिस तरह से ये बताती थी कि वो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश बोल लेते हैं और ये सब उसको स्वीकार करने में कोई भी शर्म नहीं थी।
और उसको ये बताने में और महसूस करने में कोई भी शर्म नहीं थी कि पिज़्ज़ा और नान के जो फादर हैं वो एक ड्राइवर हैं। अब यहाँ एक ब्रेक लूँगा मैं कि देखिए सभी लोग जो है ना इस तरह की चीज़ें देखकर यही सोचते हैं, जबकि ये इनकी अशेम वाली बात नहीं है, ये इनके लिए सिंप्लिसिटी वाली बात नहीं है। इस बंदी ने तो किसी का भी नहीं छोड़ा, हर एक किसी की खोल-खोल कर रख दी है। अगर आपको याद हो लहर का किस तरह के सच इसको सामने लाए, क्या ज़रूरत थी उसकी मदर की बैक हिस्ट्री बताने की? इतना काफ़ी नहीं था कि उसकी मदर नहीं है आज की डेट में और उसकी जो दूसरी मदर है वो ही उसका लालन-पालन कर रही है, लेकिन नहीं, इसने इतनी छिछालेदार उस मदर की भी करी कि जो इसकी मदर रियल थी और जो आज मदर हैं, जिसने इसको पाल-पोस के 12 साल तक बड़ा किया और लड़की को बिल्कुल सही रखा। मतलब लड़की में किसी भी तरीके की आपको ऐब या कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देती। वो एक सिंपल सी लड़की दिखाई देती थी, मासूम लड़की दिखाई देती थी, जो पहनना-ओढ़ना उसका भी वो भी अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था। अगर ये उसकी माँ की परवरिश नहीं होती, तो ये ऐसा कैसे हो पाता? लेकिन इन्होंने 1 मिनट में इस डब्बा ने उसकी माँ को ऐसा छिछालेदार कर दिया, ना केवल पुरानी माँ के लिए बल्कि नई माँ के लिए भी कि आज की डेट में उसकी अपनी माँ से ही संबंध बिल्कुल भी खराब हो गए और वो अपनी माँ से आज की डेट में बहुत ही गंदा बिहेवियर करती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि ये इस तरह की बातें करते हैं तो ये ने इसमें शर्म नहीं आती अपनी चीज़ों को बाहर लाने के लिए, अगर गलत भी है तो ये गलत भी बोल देते हैं। अरे नहीं, ये अपने बारे में नहीं बोलते, हमेशा दूसरों के बारे में बोलते हैं ये सारी गलत बातें। ये जो सारी सच्चाइयाँ सामने लेके आते हैं ना, वो दूसरों के घर की ही लेकर आते हैं, अपने घर की नहीं बताते। क्यों जनाब ने इतने दिनों बाद आके ये बताया कि माँ की और इनके वाइफ की यानी कि फरिश्ता बहू की और अम्मी की, जो अम्मी जो मम्मी से भी ज़्यादा हैं उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और ऐसा हाल हो गया था कि जनाब को 1 महीने के लिए छोड़ के जाना पड़ा कि तुम दोनों आपस में सुलट लो। तो पीछे कुछ भी अच्छा नहीं है इनके, जो ये दिखाते हैं और जो बुरी चीज़ें दिखाते हैं कि भई देखो यहाँ पे ऐसा है, देखो वहाँ पे वैसा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के लिए दिखाते हैं। अपने घर की तो कुछ भी बाहर नहीं लेकर आते, लेकिन वो बात दूसरी है कि ये पॉडकास्टर और इन सब की नज़रों से, हमारी नज़रों से बच नहीं पाते और वो हम सच्चाइयाँ सामने ले आते हैं। आई थिंक बिल्कुल भी विनीता जी को बुरा नहीं लगेगा, उनके कमेंट के माध्यम से मैं ना जाने कितने लोगों की आँखें खोलना चाहता हूँ कि उनके थॉट्स क्या हैं और उनके थॉट्स के पीछे क्या फैक्ट्स थे। देखिए इनकी सिंप्लिसिटी उनको पसंद आई, विनीता जी को पसंद आई, साथ साथ उनको ये भी पसंद आई कि ये छोटी छोटी बातें जिनके ऊपर लोग बाग शर्म महसूस करते हैं, ये वो अपने व्लॉग में साफ साफ बता देते हैं। पर सच में ये नहीं पता कि वो ये सच्चाई जो बयान करते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे के घर की बयान करते हैं, अपने घर की नहीं। अपने घर की इन्होंने कब बताई कि इनके घर के कौन-कौन लोग भाग गए और उसके बाद में अलग-अलग तरीके से उन लोगों ने शादियाँ करी और कैसे-कैसे कांड किए। क्या अपने घर के किसी के बारे में भी इन्होंने बताया? जबकि ये एक सच्चाई है जो तरह-तरह से सामने आ चुकी है। चलिए और कौन-कौन से पॉइंट थे जिसकी वजह से विनीता जी इनके साथ अट्रैक्ट थी, मैं अभी आगे वो भी बताता हूँ। विनीता जी का दिल वाक़ई में बहुत अच्छा है। वो ये कहती हैं कि इनकी मदर और साथ-साथ इनकी मौसियाँ यानी इनकी जो खालाएँ हैं, वो उनकी ही जनरेशन की हैं, यानी मेबी उनकी एज ग्रुप जो है थोड़ा बहुत आस-पास का है, तो वो आज तक कभी भी स्कूल नहीं गईं। तो इस बात के लिए उनको बहुत दुःख होता था कि ये लेडी जो है आज तक कभी स्कूल नहीं जा पाईं, यानी कि ये अनपढ़ ही रह गई हैं। ये आगे लिखती हैं कि मैं मुस्लिम्स के बारे में, ख़ास तौर से मिडिल क्लास मुस्लिम के कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी और इनके व्लॉग्स के थ्रू ही थोड़ा बहुत इन्होंने जानना शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद में इनको ये सब चीज़ें बहुत बोरिंग लगने लगा। और ऐसा इसलिए लगने लगा कि सारा का स्टफ़ जो था यानी जो कंटेंट था वो रिपीटेड कंटेंट था और उसके बाद में जो गुडनेस थी वो कुछ ओवर थी, यानी कि अपने आप को स्वीटनेस दिखाना, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर स्वीटनेस दिखाना, ये इनको अब बुरा लगने लगा। अब इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये हम्बल बन के ये सारी चीज़ों को बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्वीट बनकर, ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल जो सामान्य आदमी अपने घरों में बात करते हैं और ये सब करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। तो ये इनकी ओवर स्वीटनेस इनको अब चुभने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये आगे लिखती हैं कि जैसे ही उन्होंने शबनम जी और मेरे पॉडकास्ट देखने और सुनने शुरू किए, साथ साथ कुछ और पॉडकास्टर्स के भी सुनने शुरू किए, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये सब भी कुछ फेकनेस है, बहुत ज़्यादा बनावट से भरा हुआ है। आगे एक्सप्लेन करती हैं कि हिजाब का ड्रामा करना, हिजाब पहनना और उसके बाद में सलाम करना फैमिली मेंबर्स के साथ में एक ही दिन में कई कई बार,
आगे इसी चीज़ को आगे ले जाती हैं और कहती हैं कि यस, हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसा ही कल्चर होता है कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, तो बाहर से वापस आते हैं तो अपने बड़ों को पैर छूते हैं और नमस्ते कहते हैं, प्रणाम बोलते हैं। यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये जो हिजाब का ड्रामा किया गया, ये आपने भी पकड़ा और सब लोगों ने पकड़ा, बहुत लोगों ने देखा। लेकिन अभी भी कुछ लोगों की आँखों में ऐसे वो पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। ख़ास तौर से मैं लोअर मिडिल क्लास जो मुस्लिम्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है। हिजाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब फंक्शन में जा रहे हो, जब किसी प्रमोशन में जा रहे हो, तो हिजाब पहन के जाओगे और बाकी जगह हिजाब पहन के नहीं जाओगे। एक लेडी अगर हिजाब का अहद ले लेती है, यानी कि हिजाब ले लेती है, तो उसके बाद में हमेशा हिजाब में ही रहती है। और हिजाब के खाली ये कपड़े का ही कानून नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, तो वो सब भी उसको फॉलो करने होते हैं। लेकिन इसने टोटली ड्रामा दिखाया और बीइंग ए मतलब हिंदूज़, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कानून नहीं पता होते, तो उन्हें यही समझ में आता है कि इसने वो पूरी तरह से कपड़े से अपना चेहरा ढका तो हिजाब है और नहीं ढका तो वो हिजाब नहीं है। लेकिन हिजाब के और भी कई कानून होते हैं और उनको फॉलो करना उसके साथ-साथ ज़रूरी होता है। और ये मर्ज़ी की चीज़ नहीं होती कि आप इसको कभी भी हटा दो और कभी भी पहन लो। तो इसको फ़ैशन कहा जा सकता है, इसको हिजाब नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इन्होंने बात करी सलाम के ऊपर, तो यस, ये हमारे हदीस में और हमारे यहाँ बताया गया है, ये सुन्नत भी है कि आप जितनी बार भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आप सलाम अर्ज़ करते हैं, तो ये बेसिकली सलाम अर्ज़ करना, इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। तो इसलिए सलाम जितनी बार किया जाए उतना अच्छा है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि घर में बैठे-बैठे आप बार-बार एक-दूसरे को सलाम करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी आप मिलते हैं, यानी कि बाहर से अंदर आए या कुछ भी ऐसा हुआ, जबकि बाहर से आ रहे हो, मतलब घर से बाहर गए हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी कोई तारीफ़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मुस्लिम का कल्चर है। अगर जो इसको पसंद करता है और करता है, मेरी वाइफ़ ने बच्चों को ये सिखाया कि जितनी बार भी पापा घर से बाहर जाएँगे और उसके बाद में जब वापस आएँगे तो उनको सलाम करना है। वही आदत उनको आज तक पड़ी हुई है। अगर मैं मार्केट भी जाता हूँ और वापस आता हूँ, तो पहले मेरा बैग उठाने से पहले वो मुझको सलाम करते हैं। तो ये बेसिकली एक अच्छी रिवायत है कि आप दूसरे के लिए उसकी सलामती की दुआ करते हैं अल्लाह से। अभी आगे अपने कमेंट में लिखती हैं कि मेरी जो स्कूलिंग है वो कॉन्वेंट स्कूल में हुई है और कॉलेज जो है वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में हुआ है। ये आगे लिखती हैं कि क्योंकि मेरी जो पढ़ाई जो इस तरह से हुई है, तो मेरी कोई भी मुस्लिम फ्रेंड नहीं थी और मैंने किसी को देखा भी नहीं कि किस तरह से हिजाब में रहा जाता है और सलाम जो किस तरह से किया जाता है। और जो इन्होंने देखा था अपने स्कूल और ये कॉलेज टाइम में, तो उन्होंने ये देखा था कि वो लोग जो है ज़्यादा रिलीजन बातें नहीं करते थे और साथ-साथ उनका आउटफिट भी वेस्टर्न आउटफिट हुआ करता था। मेरी सारी स्कूलिंग और ये सब जो हुआ है, ये लखनऊ में हुआ है और मैरिज के बाद में मैं दिल्ली आ गई और दिल्ली में आने के बाद में मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई जो बेसिकली मुस्लिम थी और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थी, यानी वकील थी। उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे दोस्त थे और आज की डेट में वो दुबई में सेटल हैं और हम आज भी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और जब भी वो दिल्ली आती हैं तो हमेशा वो हमसे मिलती हैं और मैं अगर दुबई विज़िट करती हूँ तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। उनकी फैमिली बिल्कुल भी सबा की फैमिली की जैसी नहीं है। उनके फादर जो है वो आर्मी में मेजर जनरल थे। अब वो आगे फिर वापस इन्हीं की फैमिली के ऊपर बात करती हैं, यानी आईबीएस की फैमिली की बात करती हैं। उनका कहना ये है कि मेरी अटेंशन जो इन्होंने खींची, वो इसलिए खींची कि ये लगा मुझे कि ये बहुत ग्राउंडेड हैं, यानी ग्राउंडेड टू अर्थ हैं, यानी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और इनकी हम्बलनेस उसने मेरे को इनकी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन आज मैं इनकी फेकनेस देख के बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। इनको बिल्कुल भी लव यानी रेस्पेक्ट या फिर प्यार नहीं है एजुकेशन से। और हाँ, आपने देखा ही होगा, बहुत बार ये पढ़ाई के बारे में ये कहते हैं, पढ़ाई जो इतनी ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, एक अच्छे अखलाक होना ज़रूरी है। अब आगे पढ़ाई के ऊपर बात करती हैं, ये कहती है कि मेरी जो मम्मी है वो बेसिकली सबा की जो नानी है, ये उनकी एज की या हो सकता है उससे भी शायद 10 साल ज़्यादा हो, लेकिन वो भी ग्रेजुएट हैं और उन्होंने बहुत ही हमारी पढ़ाई और इन सब के लिए ध्यान दिया और कोशिश की। और ये इब्राहिम फैमिली जो है अपनी जेन जेड को बिल्कुल भी पढ़ाई में कोशिश नहीं करते हैं। ये बड़े कैजुअली कहते हैं ये पास हो गया और ये पास हो गई, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे के 90% आए हैं तो ये इनफ नहीं है।
उनको इससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना होगा क्रैक करने के लिए आईआईटी एग्जामिनेशंस और मेडिकल एग्जामिनेशन एंट्रेंस। अब देखिए ये उसी बात को कह रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही कह रही हैं, हम भी कहते हैं और सभी लोग यही कहते हैं कि पढ़ाई इतनी ज़रूरी है। तो ये जो 59.3% को ये कह रहे हैं कि ओके पास हो गया, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसने नंबर अपने बढ़ा लिए हैं तो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। अरे यार 59.3% और 90% में कितना फ़र्क है। देखिए लोगों की सोच देखिए, 90% के बाद में भी उन्हें इस बात की चिंता होती है कि उनके बच्चे आईआईटी के एग्जामिनेशंस या फिर मेडिकल एंट्रेंस के एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात से भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत अच्छा लगा कि अनएजुकेटेड पीपल भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ इनका इशारा आईबीएस की तरफ था शायद, लेकिन ये सोचकर कि आफ्टर ऑल एट व्हाट कॉस्ट, यानी किस कीमत पर ये लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। लोगों को बहकाकर, सोसाइटी को गलत राह दिखाकर, गलत तरह का इस्लाम फॉलो करके, गलत तरह के इस्लाम को प्रमोट करके, पढ़ाई को पीछे धकेल के, उसकी कोई भी वैल्यू अपने व्लॉग में नहीं दिखाते कि पढ़ाई की कोई वैल्यू है। एक्सपोजिंग देयर पर्सनल्स, यानी कि उनकी जिंदगी के जो लोग हैं उन सब की जो पर्सनल लाइफ है उसको सबको एक्सपोज करके कमा रहे हैं, और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बैशिंग मिल रहा है। यानी कि ये समय अगर कमा रहे हैं अनएजुकेटेड लोग, ये इस तरह के अनपढ़ गंवार लोग अगर ये कमा रहे हैं तो किस लिए कैसे कमा पा रहे हैं? अपने ही लोगों को बेचकर, उनकी इज्जत दांव पर लगाकर, अपने ही कोई बहुत ज़्यादा बैशिंग लेने के बाद में, अपने ही धर्म को बहुत ज़्यादा गलत दिखाने के बारे में, अपने ही रिश्तों को तार तार करने के बारे में। अगर ऐसे करके कोई पैसा कमा रहा है तो ये किस तरह का पैसा है, इस तरफ ये उंगली उठाने की कोशिश की है। तो ये था हमारी एक सब्सक्राइबर का कमेंट। पहले तो विनीता जी को बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कमेंट करने के लिए, और वो हमारे चैनल को और शबनम जी के चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग आप लोगों की ही आवाज़ हैं, और जो आप लोग सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग सोचते हैं। क्या होता है कि सब लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कमेंट करें, लेकिन इनको देखकर जो मन में आता है, जो उनको बुरा लगता है, जो ये लगता है कि किस तरह से ये समाज को, धर्म को और सब चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, पढ़ाई को ख़राब कर रहे हैं और गलत तरह की एथिक्स फैलाते हैं, आपस का मतभेद करते हैं, किसी एक धर्म के लिए बहुत ज़्यादा करना और बाकी धर्म के बारे में बात ना करना, या उनका कभी कभी कहीं कहीं पे मजाक उड़ाकर दिखाना, ये बहुत गलत चीज़ है। और किस तरह से लोगों को इन्होंने बांधा, अपने रिश्तों को दिखाकर, अपनी हम्बलनेस को दिखाकर, जो हम्बलनेस कोरी की कोरी झूठी है। अगर इनका आप सॉरी टू से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनकी क्या लैंग्वेज है, इनका फेस एक्सप्रेशन क्या है, ये क्या सोचते हैं, और जब व्लॉग में आते हैं तो कितने हम्बल हो जाते हैं। तो जनता आंखें खोलिए, खोलिए, खोलिए अपनी आंखें। लोग बहुत ज़्यादा ये सब सोचते हैं और देखते हैं और इनसे अब दूर हट रहे हैं। क्यों इनके पास आए थे? इस पॉडकास्ट में आपको ये भी सुनने को मिला कि क्यों करके लोग इनके पास आए थे, और फिर उनको इनके व्लॉग में क्या गलत मिला वो भी मिला है आपको इस पॉडकास्ट के अंदर, और किस तरह से वो इनसे दूर चले गए। ये सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के अंदर आपको दिखाई देती हैं। मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर वो अपने थॉट्स रखते हैं और इनके बारे में कुछ भी अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और किस तरह से वो इनके साथ अट्रैक्ट हुए और फिर किस तरीके से उन्हें इनके साथ में धोखा ही मिला और गलत चीज़ें देखने को मिली, तो वो सब चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के रूप में। कावी जैसे लोग भी देखिए लाइव में आते हैं और अपनी लाइफ को बताते हैं। मैं कावी जी के लिए बता दूं, वो एक सोलो ट्रैवलर हैं और उनको स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है। वो सभी, ऐसा नहीं है कि वो एक ही धर्म की बात करती हैं। उन्होंने ये बताया कि वो अपने ही धर्म की नहीं, वो इजिप्ट वगैरह बाकी जो दूसरे धर्म हैं उन सब में भी गए हैं, यानी चाहे वो चर्च हो या फिर वो इजिप्ट के पिरामिड हों, वो सब जगह ऐसी जगह गई हैं जो जहाँ जहाँ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। और सोलो ट्रैवलर हैं, एक बीइंग ए वुमेन, वो अगर इतना सब करती हैं और किस तरह से मैनेज करती हैं, वो वाकई में रिकमेंडेबल है। तो उन्होंने आके जिस तरह से ऐड ऑन की थी एक और न्यू डायमेंशन हमारे लाइफ में, तो आप भी अपने अपनी चीज़ों को आप आके शेयर कर सकते हैं, सो दैट अच्छी चीज़ें लोगों तक जाएँ। यही हमारा मकसद है।
आप अगर कुछ भी ऐसा करते हैं जो समाज को, लोगों को राह दिखा सकता है, उनको हिम्मत बंधा सकता है, उनको मोटिवेशन दे सकता है, तो प्लीज़ इधर लाइव ज्वाइन कीजिए और अपनी चीज़ें शेयर कीजिए, या फिर हमें आप डीएम भी कर सकते हैं, कमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। हम डेफिनेटली लोगों तक उसको सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हम सब लोगों का एक ही मकसद है, अच्छी चीज़ें लोगों तक लेकर आना और बुरी चीज़ों को रोकना। तो चलिए, था ये एक छोटा सा प्रयास आप तक पहुंचाने का, जो अच्छी बातें हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।